एंड वेलकम टू शिवानी सेंट्रल। इस वीडियो में हम कवर करेंगे चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, मिल्किन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हम अब पढ़ लेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट इज मिल्किन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या होता है? ये एक बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग मतलब बहुत ही शानदार सा एक्सपेरिमेंट है जो रॉबर्ट मिल्कन ने परफॉर्म किया था और इन्हें इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू निकाल ली थी। ठीक है, तो इनने किया क्या? एक चैम्बर लिया, उस चैम्बर में इनने ऑयल की ड्रॉपलेट्स को स्प्रे किया। ठीक है, अब वो जो ड्रॉप स्प्रे करी गई हैं उसको इनने एक्सरेज के थ्रू आयोनाइज कर दिया। मतलब एक्सरेज पड़ी तो एनर्जी ट्रांसफर हुई और उस एनर्जी ने ऑयल की ड्रॉप्स को आयोनाइज कर दिया, आयन में कन्वर्ट कर दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है। अब क्या होता है, कोई भी चीज अगर नीचे गिरती है, ऑयल की ड्रॉप को स्प्रे किया तो वो ड्रॉप कहाँ जाएगी? उसकी टेंडेंसी होगी नीचे जाने की। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसे पुल कर रहा है अपनी तरफ, राइट। लेकिन ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स था इसको इनने बैलेंस किया। किससे बैलेंस किया? इलेक्ट्रिक फोर्स से। मतलब उस ऑयल ड्रॉप को ऐसी पोजीशन में इंटैक्ट कर दिया कि वो हवा में, एयर में एकदम बीच में फंसी हुई थी, राइट। ना वो नीचे जा रही थी ना वो ऊपर जा रही थी। ये कैसे किया इनने? इलेक्ट्रिक फील्ड को एडजस्ट करके। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को एडजस्ट किया कि वो जो ऑयल की ड्रॉप थी वो एक जगह मिड में, बीच में आके फ्रीज हो गई, राइट। अब इस एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्वेशंस क्या थे? सबसे पहले तो इनका सेटअप देख लेते हैं। ये चैम्बर है ग्लास का और इसमें इनने यहाँ जो एटोमाइजर लगा है इससे ऑयल की ड्रॉप्स को स्प्रे किया हुआ है। ठीक है। और यहाँ ये एक्सरे का सोर्स है, ऑयल ड्रॉप्स आएंगी अंदर और ये एक्सरेज जो होंगी वो उन्हें आयोनाइज कर देंगी, राइट। और क्या है, यहाँ पे चार्ज प्लेट लगी हुई है, मतलब इलेक्ट्रोड्स लगाए हुए हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब क्या देखते हैं, इनने कुछ ऑब्जर्वेशंस देखे और उससे कुछ रिजल्ट्स कंक्लूड किए। सबसे पहले तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन मतलब चार्ज जो है वो कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो एक डिस्क्रीट पैकेट्स में एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे तुमने पांच पांच चॉकलेट्स के अलग अलग बहुत सारे पैकेट्स बना दिए, तो क्या कर दिया? क्वांटाइज कर दिया। वैसे ही इनने बताया कि चार्ज जो है वो क्वांटाइज रहता है हमेशा। ठीक है। और किसके मल्टीपल में रहता है? ये नंबर जो है इसके मल्टीपल में रहता है। मतलब ये वैल्यू होती है चार्ज की। ठीक है। दूसरी चीज इनने क्या देखी? इलेक्ट्रॉन चार्ज वैल्यू देखी इनने कि इलेक्ट्रॉन जो है उसमें चार्ज कितना होता है। ये जो यहाँ पे बताया ना क्वांटाइजेशन, ये वैल्यू है, यही इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। ठीक है। -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पे माइनस क्यों लगा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसे डिनोट करते हैं? नेगेटिव में डिनोट करते हैं, राइट। तीसरी चीज इनने क्या बताई? इनने इलेक्ट्रॉन का मास कैलकुलेट कर दिया। चार्ज तो ये है ही बता दिया, पर इलेक्ट्रॉन का मास इनने कैलकुलेट करके दिखाया। कैसे? वो जो जे जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था उसमें इनने चार्ज बाय मास रेशियो निकाला था, तो वही चीज उठा के इनने इस इक्वेशन में पुट कर दी। मतलब मास इनने कैसे निकाला? इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन ई बाय एम ई रेशियो। यहाँ पे ई बाय एम ई रेशियो पुट किया और यहाँ पे इनने जो चार्ज निकाला था न्यूमरेटर में वो पुट किया। ठीक है। वैसे टेक्निकली देखा जाए तो ई से ई कैंसिल हो जाएगा और एम ई का चार्ज बचेगा, राइट। तो यहाँ पे इनने सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करके ये एक वैल्यू निकाल दी। 9.1094 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ये इतना सा चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन का। ठीक है। और सॉरी, इतना सा मास होता है एक इलेक्ट्रॉन का। मास इतना छोटा है और चार्ज कितना ज्यादा होता है? वो +19 में होता है 10 की पावर। ठीक है। तो ये किसने बताया? मिलिकन ने बताया अपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में, राइट। अब देखते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ऐसा क्या हुआ कि प्रोटॉन की डिस्कवरी करनी पड़ी? सबसे पहले किसी भी एटम में अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो नेगेटिवली चार्ज है, तो वो क्या कर देगा? एटम को अनस्टेबल कर देगा। तो नेगेटिव को स्टेबल करने के लिए एक पॉजिटिव चार्ज होना जरूरी है, तब जाके एटम न्यूट्रल होगा। हम किसी भी चीज को हाथ लगा रहे हैं तो हमें चार्ज फील नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो सबसे पहले गोल्डस्टीन ने क्लूज दिए ये प्रोटॉन के एग्जिस्ट करने के। इनने क्या किया? एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब ली, जो ग्लास ट्यूब यूज करते हैं हम एक्सपेरिमेंट्स में वो। और इनने क्या किया? उसमें कुछ गैसेस पास की। इनने नोट किया कि एक फेंट मतलब बहुत हल्की सी ल्यूमिनस रे दिख रही है जो उल्टे डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। जैसे कैथोड रेज कहाँ जा रही थी? नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ये जो रेज है ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह ट्रैवल कर रही है, राइट। ये इनने क्लू दिया था, एक हिंट दिया था। अब उसके बाद क्या हुआ? रदरफोर्ड ने
एक गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट करके प्रोटॉन की डिस्कवरी कर दी। कैसे? इनने क्या किया, एक गोल्ड की फॉइल ली और उसके ऊपर बम्बार्डमेंट किया। किसका बम्बार्डमेंट किया? अल्फा पार्टिकल्स का, राइट। उसमें हुआ क्या, जब इनने अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया तो कुछ इन्हें ऑब्जर्वेशंस देखने को मिले। तो इनने उससे क्या बताया? इनने बताया कि हाइड्रोजन न्यूक्लियस जो है, मतलब हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस होता है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है किसी भी एटम का। इसका मतलब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन तो है ही, बट हाइड्रोजन का न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, ये इनने बताया। कैसे? इनने जब अल्फा पार्टिकल्स को फायर किया, मतलब एयर में छोड़ा, तो क्या हुआ? आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, तो वो डिटेक्ट करने के लिए क्या लगाया था? जिंक सल्फाइड की कोटिंग लगाई थी। तो वैसे ही अल्फा पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए डिटेक्टर्स लगाए गए। तो उनने क्या डिटेक्ट किया, जैसे ही अल्फा पार्टिकल फायर हुए एयर में, तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई दिखे। डिटेक्टर ने क्या पिक कर लिया? हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। ठीक है। अब हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई कहाँ से आया? एयर में बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है, तो एक नाइट्रोजन गैस भी होती है। तो उस नाइट्रोजन गैस से हाइड्रोजन का न्यूक्लियस निकल गया। अब इसे और अच्छे से कंफर्म करने के लिए इनने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स को प्योर नाइट्रोजन जो ले ली, पूरी नाइट्रोजन ले ली। अभी तो हवा में जो थोड़ी बहुत प्रेजेंट थी उससे हाइड्रोजन निकला, लेकिन अब इनने क्या किया, प्योर नाइट्रोजन गैस ले ली और उसमें अल्फा पार्टिकल्स को शॉर्ट किया। तो क्या हुआ, बहुत सारे हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई इन्हें देखने को मिले। तो वहां से इनने क्या कंक्लूड किया कि हर एटम में हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई जो है वो पॉजिटिव पार्टिकल होता है। ठीक है। और एक और चीज क्या, ये ऐसा सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट क्यों था? क्योंकि पहला ऐसा रिएक्शन था। ये जो दिख रहा है नाइट्रोजन 14, इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स पड़े, तो क्या निकला? ऑक्सीजन का आइसोटोप ऑक्सीजन 17 और प्रोटॉन, जिसको हाइड्रोजन न्यूक्लियाई बोला जा रहा है, वो निकला। ठीक है। तो ये ऐसा पहला एक्सपेरिमेंट देखने मिला। और फिर 1919 में रदरफोर्ड ने ही अपने इस पॉजिटिव पार्टिकल का नाम क्या दे दिया? प्रोटॉन दे दिया। ठीक है। प्रोटॉन नाम क्यों दिया? क्योंकि ग्रीक में प्रोटॉन का मतलब क्या होता है? फर्स्ट होता है। ठीक है। और हाइड्रोजन जो है वो पहला एलिमेंट है, और उसका जो उसमें चार्ज है वो भी 1 है, मतलब एक प्रोटॉन होता है। तो ये चीजें सोच के इनने उसको क्या नाम दे दिया? प्रोटॉन नाम दे दिया। तो ऐसे हुई किसकी डिस्कवरी? प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, राइट। अब देख लेते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिस्कवर हो गए, मतलब जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने प्रोटॉन के चार्ज को क्या कर दिया? बैलेंस कर दिया। लेकिन फिर भी जो एटम का मास था वो नहीं जस्टिफाई हो पा रहा था सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से, मतलब मास ज्यादा था और ये दोनों मिला के कम मास बना रहे थे। तो कुछ तो एक और ऐसी चीज है जो एटम के मास को बनाने में मदद कर रही है। ठीक है। तो ये जानने के लिए एक्सपेरिमेंट्स हुए। अब जेम्स चैडविक ने 1932 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इनने क्या किया, एक बेरिलियम का मेटल लिया और उसमें क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाया। बेरिलियम मेटल में अल्फा पार्टिकल्स जब पड़े और सामने इनने क्या, डिटेक्ट करने के लिए कुछ चीज रखनी पड़ती है, तो सामने इनने क्या रख दिया? पैराफिन वैक्स रख दिया। पैराफिन वैक्स बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन होता है उसमें। ठीक है। तो यहाँ से बेरिलियम में अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं और पैराफिन वैक्स पे टकरा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, बहुत सारे प्रोटॉन स्कैटर होते हुए दिख रहे हैं, प्रोटॉन निकलते हुए दिख रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ से इन्हें क्या पता चला कि एक नया काइंड ऑफ रेडिएशन, एक नया टाइप का रेडिएशन है जिसमें चार्ज तो नहीं है, वो अनचार्ज है, मतलब न्यूट्रल है, लेकिन वो किसी भी एटम में से क्या कर सकता है, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन रिच सब्सटेंस में से प्रोटॉन को निकाल सकता है। अब हमने उस हाइड्रोजन को क्या नाम दे दिया है? हाइड्रोजन न्यूक्लियाई को प्रोटॉन नाम दे दिया है। ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रोटॉन वर्ड यूज कर रहे हैं। इसकी डिस्कवरी हो चुकी थी अभी तक। तो क्या बताया इनने कि हाइड्रोजन रिच कोई भी सब्सटेंस होगा, बहुत ज्यादा हाइड्रोजन है, जैसे कि पैराफिन वैक्स, उसमें से एक ऐसी न्यूट्रल चीज है जो हाइड्रोजन को, मतलब प्रोटॉन्स को निकाल सकती है बाहर, और उसका जो मास है, जो उसका वजन है, वो प्रोटॉन से भी थोड़ा सा ज्यादा है। उसके सिमिलर है पर थोड़ा सा उससे ज्यादा है। ठीक है। तो इन्हें अब कंक्लूजन्स क्या निकाल लिए कि ये जो न्यूट्रल रेडिएशन है, इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रॉन बोलेंगे। न्यूट्रल रेडिएशन को इन्हें क्या नाम दे दिया? न्यूट्रॉन नाम दे दिया। अब न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कहाँ प्रेजेंट होता है? सेंटर में, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, और उसका मास प्रोटॉन से स्लाइटली ज्यादा होता है। ये एटम का स्ट्रक्चर है।
सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ जो सेंटर में न्यूक्लियस है इसमें प्रोटॉन तो प्रेजेंट है ही, लेकिन न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट है जिसका चार्ज क्या है, 0 है। और ये पूरा मिलके क्या बना ले रहा है, मास ऑफ एटम बना ले रहा है। मास ऑफ एटम अब कैसे बन गया, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से, राइट। तो ये सारी डिस्कवरीज हुई। अब इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया था, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया, गोल्डस्टीन ने, अर्नेस्ट गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर कर दिया, जेम्स चैडविक ने। ठीक है, ये तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट है उसकी डिस्कवरी हो चुकी है, राइट। अब इन सारी डिस्कवरीज में से आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। यू हैव टू जस्ट क्रैक इट एंड गिव द आंसर इन कमेंट सेक्शन। इफ यू लाइक द वीडियो, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, बाय बाय।